जय हिंद दोस्तों। आज लॉग का हम तीसरा क्लास ले रहे हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन कि लिखा हुआ है log 3 बेस x इजकल टू -2। तो आपसे x का मान पूछ रहा है। तो देख लीजिए, इसको बोले थे नीचे वाला हिस्सा को है बजरंगबली। x का जो मान होगा वह हम 3 उठा लेगा उसको -2, यानी कि x का मान ये जो हिस्सा होता है ये उठा लेता है। नहीं, ये इसको बोलते थे बजरंगबली, ये जो है उठा लेता है। चलिए, तो इस स्टेप के सहयोग से log a बेस x इजकल टू y हो तो x इजकल टू a के पावर y के सहयोग से, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर x रह जाएगा और a का काम 3 करेगा और ये इसको उठा लेगा। अब देख रहे हैं 3 का पावर -2, तो 1/3 के पावर -2 लिखिएगा, यानी कि x का जो मान आएगा वह हमारा आएगा 1/9, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि log बेस 2 x² - 4 इजकल टू 5। तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो फिर उसी प्रकार इसको ये यहाँ पर 2x² - 4 इजकल टू हो जाएगा 2 के पावर 5। अब 2 के पावर 5 हो गया, x² बराबर 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 प्लस माइनस है 4 तो +4, 32 4 36। तो x का जो मान होगा √36 होगा, और √36 का मतलब हो जाएगा हमारा 6, तो +-6 आएगा। तो आंसर आएगा +-6, इसलिए यहाँ पर आंसर +6 भी होगा और -6 भी +6 भी होगा और -6 भी होगा। अब ऑप्शन देख रहे हैं कि एक बार +6 भी है और -6 भी है, तो हमेशा आंसर पहले पॉजिटिव मारेंगे। तो हमेशा आंसर पहले पॉजिटिव मारेंगे। नेगेटिव मिलने के बावजूद भी आपका आंसर पहले क्या होगा, प्लस वाला। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब आंसर 2 आए और दोनों ऑप्शन में टेल मिल जाए तो आपका आंसर वही वाला होगा जो पहले प्लस में हो। तो +6 को मारेंगे, -6 को नहीं मारेंगे। दूसरी शब्दों में हम ये चीज़ और ध्यान देना है कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सही हुआ तो जो पहले आएगा उसको टिक मारेंगे। ठीक है, तो दोनों स्थितियों से आपका यहाँ पर आंसर केवल और केवल 6 होगा। मिलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है log रूट बेस x + 1 बराबर 2, तो x का मान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपका x + 1 इजकल टू हो जाएगा, ये √2 उसको उठा लेगा, √2 उठा लेगा उसको। नहीं, ये चीज़ को गौर करिएगा। x + 1 बराबर, अब क्या कीजिए, √2 को लिख सकते हैं 1/2, √2 को लिख सकते हैं 1/2, और इस पर पावर 2 है तो 2 लिख दिए। अब पावर में होता है गुना, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2। तो x बराबर 2 और ये 1 ऊपर चला गया, वो साइड चला गया, तो x का मान होगा 1। तो x का मान हमारा 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया कि नहीं। अगला प्रश्न है कि log 2 + 3 + x इजकल टू log 2 + log 3 + log x। तो हमसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा। ऑप्शन आपका लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आपको सवाल को थोड़ा सा लंबा चौड़ा जानबूझ करके कर देता है प्रश्न परीक्षा वाला। ये 2 + 3 लिखने से बेहतर होता 5 लिख देता। तो आपका लिखा हुआ है log 5 + x, log 5 + x, और ये सभी प्लस वाला क्या चीज़ में हो जाएगा, गुना में। पिछले वीडियो में बताया गया था प्लस वाला सारा क्या चीज़ में, गुना में। ये लॉग का तीसरा वीडियो आप लोग को दिखाने वाले हैं। आइए, लॉग का तीसरा क्लास है, तो जो विद्यार्थी प्रारंभ क्लास नहीं की देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ होगा, आप उसे देख सकते हैं। आइए, प्लस वाला सारा क्या चीज़ में करेंगे, गुना में। तो log 2 × 3 × x ये हुआ। लॉग लगा सकते हैं, लॉग हटा सकते हैं, तो लॉग से लॉग ख़त्म। अब देख लीजिए 5 + x बराबर 3 दूनी 6x, 5 बराबर 6x में से 1 x गया तो 5 x, कितने x, 5x।
तो 5 से 5 ख़त्म, तो x का मान हमारा आएगा 1, x का मान आएगा 1 किस ऑप्शन में है? तो आपका 2 नंबर ऑप्शन में है। समझ में आया? अगला सवाल देखिएगा। देख रहे भाई, लिखा हुआ है आपका ये प्रश्न जो दिखाई दे रहा है आपको आँख से, और आपसे पूछ रहा है k का मान कितना होगा और आपको बताना है। तो इस तरह का प्रश्न को ज़रा ध्यान दीजिए कि ये 3 जो है कहाँ आया रहा होगा? ये 2 के ऊपर रहा होगा। ये 2 कहाँ रहा होगा? इसके ऊपर रहा होगा। नहीं तो रहा होगा तो ये क्या लिखा गया होगा? लॉग 2 के पावर 3 यानी 2 का क्यूब 8 प्लस लॉग 3 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 9 प्लस लॉग 5, है ना, इजिकल टू लॉग, इसको मिटा देते हैं, लॉग के। अब वो प्लस वाला को गुना में कर देना है। प्लस वाला को गुना में यानी 8 गुना 9 गुना 5 बराबर लॉग के। लॉग लगा सकते हैं और लॉग हटा सकते हैं, तो लॉग हट गया। अब यहाँ पर बचा क्या? के बराबर 9 गुना कर लेंगे। गुना करिएगा 8 गुना 9 गुना 5, इससे 5 निकाल लिए, इससे 2 निकाल लिए, 1 शून्य और 9 चौका 36, 360, अर्थात 8 गुना 9 गुना 5 करिएगा तो 9 पचे 45 गुना 8 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगला वीडियो देखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला वीडियो नहीं देखना है, अगला प्रश्न देखना है। तो थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो फिर हमारी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम ज़्यादा कुछ अभी बोल नहीं पा रहे हैं, बीच में पूरा बोलते हैं। लॉग आपका सवाल है कि इतना तो 6 इतना बराबर 6 दिया हुआ है तो x का मान पूछ रहा है। ये आपका ऑप्शन चारों है। अब देखिएगा, बेस में आपका 10 रहे तो बेस में 10 रहे तो चेंज नहीं करना है, और 10 के अलावा कुछ रहे तो चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर 10 नहीं, तो चेंज करना है तो करिए चेंज। log x बटा log 4, इस 4 को भी भाई लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर प्लस log x बटा log 2 इजिकल टू 6। ये आगे चलाएगा log x बटा 2 log 2 प्लस log x बटा log 2 इजिकल टू 6। क्या किए हैं? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे लिखे हैं। ये पावर कहाँ चलाएगा? आगे। अब एलसीएम बताइए क्या होगा? एलसीएम आपका होगा 2 log 2 से 2 log 2 ख़त्म, तो ये आपका हो जाएगा केवल log x, और log 2 से log 2 ख़त्म, log 2 से log 2 ख़त्म, बचेगा 2 गुना होगा log 2 से, तो हो जाएगा 2 log 2 इजिकल टू 6। तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो अब यहाँ x होगा, log x होगा। अब देखिए 2 गो log x और 1 गो log x, 2 गो log x और 1 गो log x, को गो log x? 3 गो log x, 3 गो log x, 3 गो log x। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा तो 2 गुना 6 दूनी 12, क्या चीज़ हो जाएगा? log 2, 12 log 2। ध्यान दीजिएगा, ये कट जाएगा हमारा भाई कितना से? तो कट जाएगा 4 से, 4 × 12। अब बताइए log x बराबर, ये पावर पर चढ़ा जाएगा तो log 2 के पावर 4, log से log ख़त्म, तो x का जो मान आएगा 2 के पावर 4 आएगा। 2 के पावर 4 का मतलब 16, तो log 16 हमारा x का मान आएगा 16। ऑप्शन नंबर कितना?
समझ में आ गया होगा। यदि जो समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके फिर से स्लो मोशन में देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। ये दिया हुआ है बेस में 10 दिया हुआ है तो गुना में कर देंगे। बेस में 10 दिया हुआ है तो गुना में कर देंगे, यानी x × 5 = 2। बेस में दिया हुआ यहाँ बजरंगबली का काम कौन करेंगे? 10, यानी 5x = 10 के पावर 2। 10 के पावर 2 का मतलब हुआ 100। ये कट जाएगा कितना बेरी में? 20 बेरी में, यानी x का जो मान आएगा वह 20 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना? 4। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देख रहे हैं। ये लिखा हुआ है इक्वेशन के रूप में कि लॉग बेस में इतना है, और ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है द्विघात समीकरण कि 2x² - x² + 45 = 2। तो यहाँ पर जो है ये मान हो गया भाई जी, और ये हो गया आपका आधार जो है उसको उठा लेगा, यानी कि x² - 6x + 45 = 10 के पावर 2। 10 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 100। अब बताइए x² - 6x और 100 ये साइड आ जाएगा, 100 ये साइड आ जाएगा तो 100 में से 45 जाएगा तो बचेगा 55। तो 55 जो रहेगा वह माइनस में रहेगा, क्योंकि प्लस साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा 100, तो माइनस में 100 रहेगा बड़ा, तो माइनस हो जाएगा आपका। नहीं समझे? जैसे लिखा हुआ है x², बेचनियन नहीं पढ़ाना है, स्लो मोशन से। 6x² + 6x + 45, और ये 100 ये साइड आ जाएगा तो -100 = 0। x² - 6x, 100 में से 45 गया तो -55 = 0। अब ध्यान देना है क्या कि गुना करने पर 55 और घटाने पर 6, तो 11 × 5 = 55, और 11 में से 5 जाएगा तो -6। आया हुआ चिन्ह में परिवर्तन करना है, यानी +11 और +5 है तो -5। तो आपका आंसर जो आएगा भाई वह आएगा 11 और -5। 11 और -5 किस ऑप्शन में है? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन। समझ में आया होगा। अगला सवाल है, ये मान है, ये मान है और ये आधार है, ये मान है और ये पावर है। तो पावर आ जाएगा आगे x + 4, और लिखा हुआ है log a/2 का मान दिया हुआ है, लिख दिए हैं। आगे देख लीजिए log a, और 512 को हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 9। 1 मिनट, 512 2 के पावर 9, हाँ 2 के पावर 9 लिखेंगे। कहिएगा कैसे? तो सर 8 का क्यू है, 512 8 का क्यू 512, 8 किसका क्यू है? 2 का क्यू है, तो पावर में गुना होगा तो 2 के पावर 9 होगा नहीं। और ये कहाँ चलाएगा जी? आगे चलाएगा, यानी कि फिर ज्यों का त्यों लिख सकते हैं कि x + 4 log a/2 बराबर पावर आ जाएगा आगे, तो हो जाएगा log a2। log a/2 से log a/2 ख़त्म। अब x बराबर हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5। अच्छा, अब रिएक्शन नहीं है, कोई बात नहीं, आपका आंसर तो है ना x बराबर कितना? 5। अगला सवाल समझिएगा। क्वेश्चन है log बेस 16 2 का मान क्या होगा? ऊपर वाला को आप ऊपर लिख दीजिए और नीचे वाला को आप नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 16। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि लिखा हुआ है log 2, और 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर कितना? 4। वो 4 आ जाएगा आगे, तो हो जाएगा log 2। log 2 से log 2 ख़त्म, यानी आपका आंसर आएगा 1/4। 1/4 के मतलब कितना? 25 पैसा, 0.25 रुपया, 0.25 रुपया बोल सकते हैं। आपका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, देखिए
क्वेश्चन कह रहा है आपका इस प्रकार कि इसका मान क्या होगा। शायद तो आप लोग भी बना सकते हैं अब इसको, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। पूरा लॉग आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। लिखा हुआ है लॉग ए बटा, इसको लिख सकते हैं लॉग बी गुना लॉग बी बटा लॉग सी गुना लॉग सी बटा लॉग ए लिख सकते हैं। अब बताइए, लॉग ए से लॉग ए ख़त्म, लॉग बी से लॉग बी ख़त्म, लॉग सी से लॉग सी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, तो बचा क्या? एक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। कॉपी कलम लेकर के हाथ में रखिए और जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट करिए, और उससे पहले आप वीडियो को पीछे कर करके देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पूरा लॉग अभी चल रहा है और आगे चलते रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। सवाल कह रहा है कि कौन सा निष्कर्षण आपका ये सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्लस वाला सबको गुना कर दीजिए भाई, प्लस वाला गुना कर दीजिए, यानी ए बटा बी गुना बी बटा ए इजकल टू लॉग ए प्लस बी। लॉग लगा सकते हैं, लॉग हटा सकते हैं। हट गया लॉग, ए से ए ख़त्म, बी से बी ख़त्म, एक बचा किसके बराबर? ए प्लस बी बराबर। ए प्लस बी बराबर क्या आया? 1 आया। ऑप्शन नंबर कितना? 3 होगा। नहीं, अगला सवाल देखिए, सारा जा रहा है। अगला सवाल है, क्वेश्चन आपका है ये, अब पूछ रहा है फिर इसके पहले वाला प्रश्न जैसा उसी प्रकार आप लोग को हल करना है। प्लस वाला को गुना में कर दीजिए, तो लिखा गया आपका लॉग प्लस वाला गुना में, यानी ए गुना बी बराबर हो जाएगा आपका लॉग ए प्लस बी। लॉग ए प्लस बी, लॉग लगा सकते हैं, लॉग हटा सकते हैं, हटा दिए भाई, यानी कि ए बी बराबर आ गया ए प्लस बी। अब देख लीजिए इस बात को कि ये चीज़ ऑप्शन में लिखा हुआ कहीं नहीं है। सारा का सारा ऑप्शन, एक चीज़ का केयर कीजिए, सभी ऑप्शन में बी का मान दिया हुआ है, सभी ऑप्शन में बी का मान दिया हुआ है, अर्थात हमें बी का मान निकालना है। तो बी को ये साइड ले लाइए, बी जब ये साइड आ जाएगा ए बी माइनस बी बराबर ए, बी को कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए माइनस 1 बराबर ए। तो बी का मान हो जाएगा भाई ए बटा गुना में तो भागा में ए माइनस 1, यानी बी का जो मान आएगा वो हमारा ए बटा ए माइनस 1 आएगा। और वो कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी में नहीं सी में लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, आपका सवाल अभी लग रहा होगा कि कुछ अलग टाइप का है। यदि f(x) बराबर एक इक्वेशन दे दिया है कि log e बेस x का मान इतना हो, तो आपसे पूछ रहा है इसका मान कितना होगा। अभी तक आपने जितने भी सवाल को देखा है लॉग से संबंधित, लॉग का जितना भी सवाल देखा है, सारे लॉग का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसानी भाषा में शॉर्टकट में सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और सॉल्यूशन भी बहुत छोटा कर रहे हैं, जिसके वजह से आपका एग्ज़ाम कम समय में उसको लॉग से संबंधित सवाल को छू सके, टच कर सकें, और आपका एग्ज़ाम में छूटे नहीं। ये यहाँ पर कुछ सोचा सोची नहीं कीजिए। एफ लिखा हुआ है भाई, लिख दीजिए। आपसे पूछ रहा है ई के पावर 100 100, ए के पावर 100 लिखल है, तो ई के पावर 100 जो लिखल है, यहाँ जो दिया हुआ है एक्स का वैल्यू एक्स के जगह पर रखाया है, अर्थात राइट साइड भी जहाँ पर x है वहाँ पर पूरे e के पावर 100 लिख दीजिए। तो देखिए e तो लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से, x का मान के स्थान पर हमारा e के पावर 100 आया है, यहाँ पर भी e के पावर 100 लिखना पड़ेगा। 100 ये अब हो गया आपका आधार, और ये हो गया भाई जी मेरे मान, और ये हो गया आपका घात। अब आपको पता होगा कि घात आ जाता है आगे, तो घात आ गया आगे, और बचा क्या? लॉग ई बेस ई। ये दोनों समान हो तो उसका मान 100 गुना 1 का मतलब 100, और आपका ऑप्शन आ जाएगा चौथा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। तो आपका आंसर चौथा ऑप्शन। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है log 8 माइनस log 4 बटा
log 12 माइनस log 6 का मान कितना होगा। आप इस सवाल को इस प्रकार देख सकते हैं कि देखिए, जैसे ये किताब ले ली है, इसको अगर ढक लिए हैं तो ऊपर वाला सवाल को देखेंगे कि ये माइनस में है तो भागा में, माइनस में है तो भागा में। आप लिखिएगा माइनस में है तो भागा में, यानी कि 8/4, माइनस में है तो भागा में, बटा लॉग, फिर नीचे वाला हिस्सा को फिर उसी प्रकार देखिए, है ना, नीचे वाला हिस्सा को 12/6, नहीं 12/6। अब देखिए ये कट जाएगा 2 बेरी में, ये कट जाएगा 2 बेरी में। ऊपर में क्या है जी, log 2 है, log 2 है। नीचे में क्या है, log 2 है। तो log 2 से log 2 ख़त्म, कुछ नहीं बचा तो क्या, 1। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है log 2 का मान 0.3010, तो log 10 का मान क्या होगा। अब यहाँ से log से संबंधित सवाल का स्टेप चेंज होता है और लास्ट टाइप का सवाल पूछा जाता है। इस प्रकार के सवाल जो पूछा जा रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। log 2 का मान दिया हुआ है, log 10 का मान पूछ रहा है, लेकिन बेस में क्या है, 2 है। इसलिए आप लोग log बेस में जो 10 दिया हुआ है इसे लिख सकते हैं log 10/log 2, log 10/log 2 लिख सकते हैं, नहीं log 10/log 2। अब बताए 10 का मान 1 और 2 का मान होता है 0.3010, 0.3010। ये पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 रखिएगा। 0 से 0 ख़त्म कर दीजिएगा, ये इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आपका 3 तिया 9, यानी 3 पॉइंट कुछ बेरी में। तो 3 पॉइंट कुछ बेरी में 3 तिया 9 आएगा। ये 3.3320 बेरी में कट जाएगा, आप भागा दे दीजिएगा। ठीक है, आगे क्या बोलेंगे। दिया हुआ है log 2 बराबर log 2 का मान 0.301 और log 50 का मान पूछ रहा है। अब आपके प्रश्न में आपका log 50 का मान, log 512 का मान, log 80 का मान, इस तरह से log 365 का मान, log 20 का मान, log 8 का मान, कुछ भी मान आपको निकालने के लिए कहेगा, उसके पहले उस एक मान जरूर दिया हुआ रहेगा जिसके सहयोग से उस प्रश्न का मान निकलता है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए अब यहाँ से ध्यान देना है कि लिखा हुआ है log 50 का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो log 50 में अब सोचना है कि मुझे इस स्टेप को क्या लिखें ताकि हमारा 2 का उपयोग हो जाए। इस स्टेप को क्या लिखें ताकि हमारा 2 का उपयोग हो जाए। आपको मान भाई याद क्या किया हुआ है, log 10 का मान सर 1 होता है, log 100 का मान सर 2 होता है, log 1000 का मान सर 3 होता है। तो इस प्रकार आप 10, 100, 1000, लाख, 10,000 इस तरीक़ा से मान आद किए हुए हैं, लेकिन आपको इसी चीज़ का उपयोग करना है और साथ ही साथ log जो दिया हुआ है 2 उसी के सहयोग से इसका मान निकालना है। इसलिए हम लोग इस 50 को लिख देते हैं 100/2। किसको, इस 50 को लिख दिए हैं 100/2। अब देखिए कहिएगा सर कट जाएगा तो 50 आ जाएगा। log m/n का मतलब होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n। log 100 का मान कितना होता है, log 100 का मान 2, 0 मतलब 2 माइनस log 2 का मान दिया हुआ है, log 2 का मान दिया हुआ ऊपर में 0.3010। अब इसको घटाना है तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं, तो दशमलव के बाद 4 अंक को यूज करना है, नहीं। अब बताइए 10 में 0 में से 0 गया 0, 9 में से 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 0 गया 1। दाहिने साइड से 4 अंक के बाद दशमलव है, तो दाहिने साइड से 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। इस तरह के सवाल अभी प्रारंभ हुई है। अगले वीडियो में आप लोग को इस तरह का जितने भी सवाल कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वो सारे प्रश्न को लेकर के आपके बीच लेकर के आऊँगा। आप लोगों को इस वीडियो कैसा लगा, समझ में आया होगा, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और अगर जो वीडियो पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं
तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, उसको देखिए, समझिए और कैसा लगा वीडियो लाइक और मतलब बताइए। जय हिंद।